आज हम बात करने वाले हैं द मेजर लर्निंग्स दैट यू कैन टेक फ्रॉम 2022 जेई एडवांस। तो जैसा कि आपने देखा कि इस साल क्या हुआ, पेपर लेंदी आ गया और स्क्रीन जूम थी, जिस वजह से पेपर और ज़्यादा लेंदी हो गया। लोग पैनिक कर गए, लोगों के क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट हुए, जिस वजह से मार्क्स ड्रास्टिकली गिर गए। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा ही होगा कि सबके मार्क्स कितने कम आ रहे हैं। नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लीजिए। पर सबके मार्क्स बहुत गिर गए हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं द 3 मेजर लर्निंग्स दैट यू कैन टेक फ्रॉम 22। सो लर्निंग नंबर 1, जेई इज अ माइंडसेट गेम। जैसा कि इस साल पेपर लेंथी था तो सबके क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट हुए। तो जैसे मैं मेरा बताऊं, मॉक्स में जनरली 2 आवर में 30 से 35 सवाल मेरे अटेम्प्ट हो जाते थे, लेकिन वहां पर 2 आवर में केवल 17 क्वेश्चन के अटेम्प्ट हुए। तो इस वजह से मेरे को काफ़ी खतरनाक वाला पैनिक शुरू हो गया और मैं ब्लैंक हो गया, लिटरली ब्लैंक हो गया था। तो इससे मेरा बचा हुआ पेपर 1 और पूरा पेपर 2 बिगड़ गया। तो आपको एडवांस के टाइम जाते हुए ये बात याद रखनी है कि आपके साथ कुछ भी हो, वो सबके साथ हो रहा है। भले ही आपके क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट हो रहे हैं, आपकी स्क्रीन बंद हो गई, आपके क्वेश्चन टफ लग रहे हैं, पेपर टफ लग रहा है, केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, कुछ याद नहीं आ रहा, आप ब्लैंक हो गए, कुछ भी हो, वो सबके साथ हो रहा है। अगर आप ये सोच के चले गए ना, तो आप रेस में सबसे काफ़ी आगे निकल जाओगे, बहुत आगे निकल जाओगे। भले ही आपकी नॉलेज कम हो, पर आप केवल इस माइंडसेट की वजह से रेस में काफ़ी आगे निकल सकते हो। तो आज से हमें ये चीज़ शुरू कर देनी है कि हमें केवल कॉन्सेप्ट्स ही नहीं, अपने माइंडसेट को भी ट्रेन करना शुरू करना है। माइंडसेट को ट्रेन करो कि एडवांस में कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ भी दिक्कत आ सकती है, हमें घबराना नहीं है, पैनिक नहीं करना है। कुछ भी हो सकता है, पैनिक नहीं करना है। अगर पेपर 1 खराब भी हो गया, आपके पेपर 1 में 0 नंबर भी आ रहे हैं, तो भी आप पेपर 2 फोड़ सकते हो। पैनिक नहीं करना है, बस ये बात याद रखनी है कि घबराना नहीं है। तो आज से अपने माइंडसेट को ट्रेन करना शुरू। लर्निंग नंबर 2 इज अबाउट सब्जेक्ट ऑर्डर। मेरा सब्जेक्ट ऑर्डर था MCP, मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स, जो कि इस पेपर में काफ़ी गलत साबित हुआ, क्योंकि मैथ्स लेंथी थी तो मेरे शुरू वाले टाइम में काफ़ी कम सवाल अटेम्प्ट हुए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो ऑर्डर होना चाहिए वो या तो CPM हो या फिर PCM हो, क्योंकि मैंने ये चीज़ एनालाइज भी करी है, जिसके भी इस साल पेपर में ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, जबकि हमारी नॉलेज सेम थी, नॉलेज लेवल सेम था, लेकिन उनके ज़्यादा नंबर आ रहे हैं केवल इस वजह से कि उनका ऑर्डर था या तो CPM या फिर PCM। उन्होंने मैथ्स लास्ट में ली, इसलिए उनके ज़्यादा आ रहे हैं। मैंने मैथ्स शुरू में ली, उस ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि मैं पैनिक कर गया, मेरे क्वेश्चन नंबर कम अटेम्प्ट हुए। अगर मैं मैथ्स नहीं करता, मेरा ऑर्डर CPM होता, तो फिर शायद मेरे मार्क्स काफ़ी अच्छे आते जो कि आ रहे हैं उससे। मेरे टीचर्स भी कई बार कहा है कि केमिस्ट्री शुरू करना, लेकिन मैंने सोचा कि 1.5-2 साल से मैं मैथ्स से शुरू कर रहा हूँ, तो मैं वही रखूँगा अपना ऑर्डर। लेकिन अगर मैं केमिस्ट्री शुरू करता तो काफ़ी फ़र्क पड़ता। तो आप लोग आज से ही, जब भी पेपर दो, आज से ही शुरू कर दो कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स शुड बी योर ऑर्डर। भले ही आपकी केमिस्ट्री वीकेस्ट हो, भले ही लोग कितना कहें कि आपको अपने स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट से शुरू करना चाहिए। मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट मैथ्स था, लेकिन मैं मैथ्स से शुरू करा, पर वो इस पेपर में काफ़ी नुकसानदायक रहा मेरे लिए। क्योंकि देखो, मैं इसलिए कह रहा हूँ CPM रखने का, क्योंकि मैथ्स या तो टफ आएगी या फिर लेंदी आएगी, दोनों भी आ सकती है। एडवांस में ये तो श्योर है, पक्का है। तो अगर आप मैथ्स से शुरू करोगे तो ये आपके लिए नुकसानदेही रह सकती है। तो आप केमिस्ट्री से शुरू करो। CPM शुड बी योर ऑर्डर। अब पेपर देना जब भी दो पेपर, तो CPM ही रखो, प्रैक्टिस CPM की करो पूरे एंडिंग तक, ताकि CPM ही रखो और CPM आपको फायदा देगी। जरूरी नहीं है कि आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट आप फर्स्ट में लो। ऑर्डर शुड बी CPM। पॉइंट इज अबाउट नॉन लविंग कैलकुलेशन। यू शुड लव नॉन लविंग कैलकुलेशन। इस साल एडवांस पेपर में काफ़ी सारी नॉन लविंग कैलकुलेशन है, ये भी एक और रीज़न है पेपर लेंथी होने का। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो घर पे, कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना है। जब भी नॉन लविंग कैलकुलेशन है, आपको सोल्यूशन में नहीं देखना है कि आपके कैलकुलेशन जो आपने लिखा सम वो सही है। आपको खुद वो कैलकुलेशन करनी है, एंड तक आंसर निकालना है, भले ही कितना टाइम लगे। क्योंकि हर साल एडवांस में ऐसा होता है, पेपर में न्यूमेरिकल्स में आती है नॉन लविंग कैलकुलेशन। तो आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी भी होनी चाहिए, साथ के साथ एरर लेस भी होनी चाहिए, एक्यूरेसी भी 100% होनी चाहिए और स्पीड भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। आपको इस चीज़ की काफ़ी प्रैक्टिस करनी है कि आपकी कैलकुलेशन स्पीड काफ़ी अच्छी हो। फॉर द 3 की लर्निंग्स दैट आई गॉट फ्रॉम जेईई एडवांस 2022 पेपर। नंबर 1, जेईई इज अ माइंडसेट गेम। माइंडसेट को प्रिपेयर करना शुरू कर दो आज से। लर्निंग नंबर 2 इज अबाउट सब्जेक्ट ऑर्डर। CPM कह रहा हूँ, मैं स्ट्रिक्टली कह रहा हूँ, केमिस्ट्री से ही शुरू करो। जेईई मेंस का पेपर हो, जेईई एडवांस का पेपर हो, ये आपके काम आएगा। आप किसी से भी टीचर से पूछ लो, वो CPM को कभी मना नहीं करेगा, हमेशा CPM के बारे में ही बोलेगा कि CPM ऑर्डर रखो। ध्यान रखो मेरी बात। नंबर 3 इज अबाउट नॉन लविंग कैलकुलेशन। कैलकुलेटर को फेंक दो, आपके काम का नहीं है। कैलकुलेशन आपको खुद करनी है सारी, कितनी ही बड़ी हो। नॉन लविंग कैलकुलेशंस
अगर आप जितनी ज़्यादा सॉल्व करोगे उससे आपकी स्पीड उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, सिली मिस्टेक्स कम होएंगी, रिड्यूस हो जाएंगी, ड्रास्टिकली रिड्यूस होंगी और आपको पेपर में काफ़ी मदद मिलेंगी। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। आप मुझे कमेंट से बताओ कि आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और मुझे ये भी बताओ कि आपको किस पॉइंट पे वीडियोस चाहिए आगे, कि आपके क्या डाउट्स हैं, कहाँ पे आपको मिस्टेक्स आ रही है, कहाँ पे आपकी मिस्टेक्स हो रही है, कहाँ पे आपको मुश्किलें फेस हो रही है। और डू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, आप इंस्टा पे भी अपने डाउट मुझे भेज सकते हैं, मैं वहाँ भी आपके डाउट आंसर कर दूंगा। सो ऑन दिस नोट लेट्स एंड दिस वीडियो, टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।